लोकसभा चुनाव को बमुश्किल 4.5 महीने बचे हैं। 4.5 महीने में न जाने मुद्दों का चैप्टर कितनी बार पलटता है। कभी कोई भारी नजर आता है, कभी किसी का पलड़ा दाईं तरफ होता है, कभी किसी का बाईं तरफ होता है। लेकिन पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री ने जिस तरह का बयान दिया, आशीष मिश्र ने कहा कि मार्च 2024 तक सीए के नियम कायदे कानून तैयार कर लिए जाएंगे, तो एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। अब इसी एक्ट पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। चैलेंज किसे किया? वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। हालांकि टीएमसी ने कहा सीएए पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। गृह मंत्री ने कहा किसी भी कीमत पर लागू करके रहेंगे। नमस्ते मैं राशिद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके नाम पर आपको याद होगा दिल्ली के शाहीन बाग को बंधक बनाया गया। दिसंबर 2019 से लेकर के जनवरी 2020 तक दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक आंदोलन किया गया सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या देश में लागू होने वाला है? 8 बार अटकाने, लटकाने और भटकाने की विपक्ष की राजनीति के बाद क्या अब एनडीए की पूरी तैयारी है? इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं 2024 के लिए, और इंडिकेशंस क्या मिल रहे हैं शाहीन बाग में भीड़ लगाने वालों के लिए? बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक कोलकाता की रैली में अमित शाह ने सीएए पर बहुत बड़ा बयान दे दिया। सीएए देश का कानून है, इसे लागू करके रहेंगे, ये गृह मंत्री का कहना है। हिंदू भाई बहनों का अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता और एनडीए इसे सुनिश्चित करेगा। सीएए पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को भी गृह मंत्री ने कैसे किया चैलेंज, देखिए लाइव। की जनता ने भाजपा सरकार बना दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं रही। मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। नागरिकता संशोधन कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक बार फिर से आहट होने लगी है। आहट कहां से शुरू हुई, अब आप ये देखें। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने चंद घंटे पहले ये कहा कि ममता दीदी याद रखिएगा, सीएए देश का कानून है, इसे लागू करने से कोई रोक नहीं सकता। इसके ठीक पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी ये बातें बोली। उनका ये कहना था कि सीए का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। नियम कायदे कानून को लेकर के फाइनल ड्राफ्ट 2024 में मार्च में पूरे देश के सामने आ जाएगा। इसे भी सुने। देखिए, सीए जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी, हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था, तो वो ज्वाइंट जो सेलेक्ट कमेटी होती है, संसदीय समिति, उसमें गया। उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई। 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया। लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिसॉल्व हुई तो डिसॉल्व हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा लिया। 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं। उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे।
कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। उसमें जो नियम कानून बनने हैं, बनने के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ विरोधी दल हैं या विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया है कि यह संवैधानिक है। तो वो रिट संख्या 1470/2019 और उसके साथ 220 और याचिकाएं हैं, वो सारी एक साथ सुनवाई के लिए लगी है। कंप्यूटर में वो डेट 6 दिसंबर 2023 में। कुछ दर्शकों को मैं रिकॉल करा देना चाहूंगा। दिसंबर 2019 में लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कानून बना, राष्ट्रपति की मुहर लगी। उसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग में एक समुदाय विशेष की कई महिलाएं काफी दिन तक आंदोलन पर बैठ गईं। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली का पूरा इलाका यूं कहें कि होस्टेज बंधक बना लिया। दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, लखनऊ में भी इस तरह की कोशिश हुई, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में भी इस तरह का आंदोलन करने की कोशिश की गई। सांप्रदायिक तौर से पूरे देश में दो अलग अलग विचार उस दौर में रखे जाने की एक हिमाकत भी की गई, जो किसी भी कीमत पर जायज नहीं है, गैर जरूरी है, गैर वाजिब है। लेकिन तब से लेकर के अभी तक 8 बार सीए लागू करने में अड़चन पैदा की है कई दलों ने, जिन्हें ये लगता है कि सियासी सहूलियत में अगर ये कानून आ गया, अगर ये कानून लागू हो गया तो उनके लिहाज से ठीक नहीं होगा। किन 6 समुदायों को फायदा होगा? कौन सा एक समुदाय भड़का हुआ है? 2024 में यह लड़ाई चुनावी चश्मे से कैसे देखी जाए? और बीच में मेरी डिबेट में सिर्फ और सिर्फ ये 3 अक्षर रहेंगे, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मैं डिबेट ओपन कर देता हूं। राहुल लाल देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आलोक मेहता सर मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर, अरविंद मोहन सर कंसल्टिंग एडिटर और हिमांशु भट्ट जी देश के जाने माने पत्रकार हैं। थोड़ी देर के बाद में मैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में भी आपको लेकर के चलूंगा। राहुल लाल जी, सबसे पहला सवाल आपसे। विपक्ष ने सीए के खिलाफ 220 पिटीशन लगाई है, 8 बार सीए को रोकने की कोशिश की गई। अब केंद्र सरकार ने तेजी दिखा दी है। जिन लोगों ने सीए को अटकाया, लटकाया, भटकाया, क्या उनकी उम्मीदों पर अब बड़ा बाण चलेगा 2024 से पहले? अजय मिश्र टेनी जिनके अपने हाथ जो है कि खून से रंगे पड़े हुए हैं, वो बयान दे रहे हैं सीए एनआरसी को लेकर। रंगे का मतलब क्या है? नहीं, मैं तो ये चीज यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं राहुल जी? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ नागरिकता संशोधन। मैं कह रहा हूँ एक चीज बता दीजिए, आप खून की बात करने लगे। राशि जी चलिए, मैं कह रहा हूँ कि कब संसद ने कब पारित किया? 11 दिसंबर 2019 को संसद ने पारित कर दिया, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। आपने कहा 20 जनवरी 2020 से लागू होगा, और अब कहां आ गया? मार्च 2024। अरे मार्च 2024 में तो देश जो है कि चुनाव की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के हताशा, निराशा को दिखाता है कि वह केवल और केवल सांप्रदायिक किस्म के मुद्दे उठाकर ही चुनाव में जीतने का प्रयास कर रही है, और उसके इस प्रकार के सपने को इस देश की जनता साकार नहीं होने देगी। ये देश का जनता का दबाव था, और मैं राशि जी आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था। मेरी डिबेट में राहुल लाल, शाहीन बाग वाली बोली मत बोलिए। शाहीन बाग का आंदोलन कोई एक धर्म विशेष का आंदोलन नहीं था। शाहीन बाग का आंदोलन गैर वाजिब था, गैर कानूनी था। संविधान बचाने शाहीन वाले बाग के लोगों का आंदोलन के जरिए पूरी दिल्ली को जमवाड़ा बंधक बना लिया गया, दक्षिणी दिल्ली को बंधक बनाया गया। कोई लोकतांत्रिक अधिकार पेशेंट नहीं जा पा रहे थे। अभी क्या बात करते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट क्या बात करते हैं आप? कर रहा था। देखिए उसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था उसको? ये शाहीन बाग के हिमायती बन करके मत बैठिए, मैं शाहीन बाग का हिमायती बन करके मत बोलिए राहुल लाल। आपको याद होना चाहिए, आपने देश का माहौल खराब करने वाला बयान ना जारी करें आप। राशिद जी, शाहीन बाग में आपने वो संविधान की बड़ी सी प्रति देखी होगी जिसको बड़ी मेहनत मुश्किल से बाद में हटाया गया था। तो स्पष्ट है कि शाहीन बाग का आंदोलन किसी धर्म विशेष का आंदोलन नहीं था, वो भारतीय संविधान शाहीन बाग में संविधान का रेप्लिका, शाहीन बाग में इंडिया गेट का रेप्लिका, शाहीन बाग में फैज की नज़में, शाहीन बाग में क्या था? मैंने खुद वहां पर कई घंटे बिताए, मैंने वहां से रिपोर्टिंग की। अब मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि शाहीन बाग में आंदोलन के नाम पर क्या किया गया था। वो तो कोरोना कोविड का दौर था, जबरदस्ती उन्हें फिर हटाया गया, वरना ये आंदोलन न जाने क्या रूप ले लेता। ये शायद दोबारा रिकॉल करने की जरूरत यहां पर नहीं है। मैं एक बार आलोक मेहता सर को लेकर के आता हूं। आलोक सर, राहुल लाल ये कहते हैं कि सांप्रदायिक तौर पर देश को बांटने की फिराक में है केंद्र सरकार, एनडीए गवर्नमेंट। मेरा सवाल सीधा सिर्फ एक है, अगर हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, मैं रिपीट करूंगा 6 समुदाय, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, अगर इनके जिन्होंने अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जुल्म और ज्यादती सही, अगर इन्हें अधिकार भारत में मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। देखिए राशिद भाई, इसलिए शाहीन बाग के इतिहास पर तो जो भी होना है हो चुका,
मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, उन लोगों को भारत में भारत की नागरिकता मिले या घुसपैठ नहीं आए। आप अभी जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, आपने शुरू से किया कि अमित शाह जी ने कल बोला, अजय मिश्रा जी के लिए बहुत ही अपशब्द राहुल लाल जी ने कहा। मैं समझता हूं कि ये शोभा नहीं देता किसी चैनल पर। यदि उनके बेटे का कोई अपराध है, यदि मेरे भाई ने कुछ गलत काम किया हो, तो उसके लिए मुझे सजा पे फांसी पे नहीं लटकाया जाए। इसलिए मैं कहूंगा कि ये मुद्दा घुसपैठियों को रोकने के लिए, उन लोगों को नागरिकता मिले जो भारत से, आपने जिन समुदाय का, मैं तो कह रहा हूँ ये मुस्लिम, इसको देखिए, यही तो परसेप्ट है। कांग्रेस पार्टी और नक्सली जिन्होंने कांग्रेसियों की हत्या सबसे ज्यादा की छत्तीसगढ़ में भी, वो लोग शाहीन बाग में भी रहे सक्रिय। चीन और पाकिस्तान मदद करता है उन लोगों को जो इस तरह के भड़काते हैं। ये म्यांमार के घुसपैठिए मणिपुर में घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं, जरा इसके ऊपर भी प्रकाश डाल दीजिए आप। जो वहां के म्यांमार के तरफपंथी संगठन घुस रहे हैं और मणिपुर में हिंसा फैला रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? डबल इंजन वाली सरकार फेल हुई। तो ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि जो सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का प्रयास करें, नहीं तो आखिर मार्च 2024, देखिए देश जब चुनाव के मुहाने पे होगा, तब आप सीए लाके कौन सा बड़ा तूफान बना लेंगे? एक बार चुनाव हो जाने देते और फिर नई सरकार जो आती उसके ऊपर जिम्मेवारी दे देंगे। ठीक है, आलोक सर, राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं। राहुल जी, आपका सम्मान है, मैं मान ला उनकी बात में, ये पॉलिटिकल बहस नहीं है। राहुल जी, आप समझदार चिंतक हैं, ठीक है, आपको एक राय हो सकती है, इसलिए दूसरे की राय सुनिए। मणिपुर में कल कितनी बड़े जो विद्रोही थे, उन्होंने कितना बड़ा सरेंडर किया है। मणिपुर की समस्या, बायाबार की समस्या से मत जोड़िए शाहीन बाग को। और ये कानून में कितने साल लगते हैं आप भी जानते हैं। महिला आरक्षण का कानून कांग्रेस में कितने सालों से चलता रहा, लोकपाल का विधेयक कितने साल तक चलता रहा। इस पर इतिहास पे मत जाइए, वो मुझे मत बताएं। इतिहास का मैं चश्मदीद गवाह हूं, संसद में कैसे होता है। और ठीक है, पॉलिटिकल फायदा कोई पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है? अरे रुकिए, तो बाहर के जो लोग आ रहे हैं बाहर से घुसपैठियों, उसको रोकना, तो क्या घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार गंभीर दिख रही है? ये सवाल था हमारा। एक बार आलोक सर को सुन लें। आलोक सर, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच सीए, एनआरसी, इलेक्शंस, सांप्रदायिक एजेंडा को लेकर के एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लाइव हैं। एक बार सुनते हैं क्या उनकी जबान से सीए को लेकर के भी कुछ निकलने वाला है, और जो कुछ शब्द निकलेंगे क्या वो तर्क संगत है या नहीं। इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव असदुद्दीन ओवैसी। I hope and I urge the people that please come out and vote. This is not a day for holiday or to go for a picnic. It takes only 45 minutes from wherever you live to come out and vote, so that you send out a strong message. असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। हालांकि तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके मतदान करें, इसकी अपील कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। आलोक मेहता सर, अपनी बात आगे बढ़ाएं आप। और प्लीज राहुल लाल जी, आप कहीं पर भी रोकेंगे नहीं, इंटरप्ट नहीं करेंगे, मुझे कंडक्ट करने दीजिए। आलोक सर, अपनी बात पूरी करें। देखिए, इसीलिए हम सब मेहमानों का अपना इज्जत करते हैं, असहमतियों को अपने भी। अरविंद जी के साथ भी मेरी कई असहमतियां होती है, लेकिन हमें आपस में बहुत ही स्नेह भाव भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक एक बात कहने से इस तरह की बहस को जनता तक आपका मुद्दा भी पहुंचे। अल्पसंख्यकों को ये डराना कि ये मुस्लिम विरोधी है, मेरा ये कहना है घुसपैठियों के खिलाफ है। और जो भारतीय, देखिए आप ब्रिटेन में किस तरह के, हॉलैंड जैसे देश में इस समय तो इतना अधिक बने, वहां जो सत्ता में आ रहे हैं वो लोग तो कहते हैं कुरान पर ही प्रतिबंध लगा देंगे। लोकतंत्र की बात केवल भारत को सिखाते हैं, हम नहीं कह सकते। हमारे यहाँ तो 20 करोड़ लोगों को उसी तरह से मस्जिद में इसी तरह से अजान देने का, उनको अपनी ईद की छुट्टी बनाने का, उनको सब काम करने का, उनको सरकारी राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार है। तो ये सीए को लेकर के हवा जो अफवाह फैलाई जाती है, चाहे वो सीआईए करे, अमेरिकन मीडिया करे, या चाइनीज या पाकिस्तानी करे, हम उस घुसपैठ पे नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि कानून बनने में देरी हुई। यदि आप कह रहे हैं, रिएक्शंस बहुत तेजी के साथ में आने लगे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, एक बार वो भी दिखाना बेहद जरूरी है। उसके बाद फिर से आपके पास आता हूं। आई एम सो सॉरी, मैं बीच बीच में सभी गेस्ट को रोकता भी रहूंगा। सीएए पर तृणमूल कांग्रेस के माजिद मेमन ने रिएक्शन दिया है। पिछले 5 साल में सरकार क्या कर रही थी, माजिद मेमन ने, टीएमसी के नेता माजिद मेमन ने ये बातें पूछी हैं। उनका ये कहना है कि सीए पर अचानक 2024 जैसे ही आने वाला है, चुनाव सामने है, तो आप क्यों जागने लगे। 2024 चुनाव के लिए सीए अपने हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने की सोची है क्या, ये कहना माजिद मेमन का। देश में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हुई, उसके बाद देश के बड़े बड़े मौलाना कितने मुखर हो गए। अब आपको एक एक करके हम सुनाते हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन को भी आप सुने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आप सुने। और जैसा कि अभी आलोक जी ने कहा
कि यहाँ मुसलमानों को हटाने की बात ही नहीं है, यहाँ तो घुसपैठियों को हटाने की बात है। और यहाँ पर बात है वो अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जुल्म और ज्यादती के शिकार हैं, उन्हें अपना अधिकार दिलाने की। और सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सभी की बात है। लेकिन मौलाना कैसे लाल हो गए थे पिछले दिनों, अब ये सुनिए। वाज़े तौर पे मैं चीफ इमाम होने के नाते मैं आपको बता दूं कि अब भारतीय मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। मुसलमान समझ चुका है कि अब तक ये जो राजनीति हुई इन एनआरसी के ऊपर और सीएए के ऊपर, अब मुसलमान राजनीति में आने वाला नहीं है। जहाँ तक सीएए की बात है, सीएए वो कानून है जो कि दूसरे देश के वो लोग जो माइनॉरिटीज में हैं उनको यहाँ पर उनको नागरिकता देना है, ना कि सीएए किसी की नागरिकता छीनती है। इस पर राजनीति नहीं होनी। मान लिया है कि जो फॉर्मूला उसने मंजूर किए थे पार्लियामेंट के जरिए से वो यहाँ के फार्मर्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हम उसे वापस लेते हैं। इसी तरह से हमारा ये मुतालबा था मुसलमानों का कि ये जो कानून है, सीएए का कानून जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। चुनांचे ये मुतालबा अब उसमें ये इस मुतालबे में वजन आ गया। सीएए को लेकर के सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है और जहां पर सीएए की सुगबुगाहट होती है वहां सियासत में गर्माहट भी लाजमी है। अरविंद सर, आपके पास भी आता हूं और हिमांशु जी आप भी इंतजार करें। पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग से मोहम्मद अफसर लाइव, लखनऊ से रवि लाइव, मुंबई से सुजाता द्विवेदी रिपोर्टिंग कर रही हैं। भोपाल की जनता की राय बताएंगे वैभव, गाजियाबाद में मुस्लिम आबादी क्या सोचती है अनिल चौधरी बताएंगे और थोड़ी देर के बाद में यूपी मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले मोहम्मद अफसर आपके पास आते हुए, आप शाहीन बाग में हैं, शाहीन बाग और ओखला के लोगों की आपने राय जानने की कोशिश की होगी। आप ठीक उसी जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर 2019 के दिसंबर में आंदोलन शुरू हुआ, जो जनवरी 2020 तक चला, जहां पर मुस्लिम आबादी एक बहुत बड़ी तादाद में बैठी आंदोलन करने के लिए। अब गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री के बयान के बाद सीए को लेकर के जो सुगबुगाहट है, शाहीन बाग की जनता का सोचना क्या है अफसर? बिल्कुल, कल से ही मेरी कई बार बात हुई है यहाँ पर। कल भी मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया था राशिद, और लोग यहाँ पर फिर से यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है क्योंकि चुनाव सर पर है। और सबसे बड़ी बात, जो समय दिया गया है उसको लेकर के भी लोग यही कह रहे हैं शाहीन बाग के कि चुनाव है, इसीलिए ये मामला शायद फिर से उठा है। हालांकि मैंने वही सवाल पूछा कि क्या इससे आपको दिक्कत है, तो बहुत सारे लोग वही बात, जो पुरानी बात जो 2019 में हमने सुनी थी कि इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों ना अपना कैमरा आप मूव करें, अपने आप को मूव करें। मैं देख पा रहा हूँ ठीक उसी जगह पर आप हैं जहां पर कई दिन तक मुस्लिम आबादी की महिलाएं, बुर्के में महिलाएं जब जुटी थी आंदोलन करने के लिए। शाहीन बाग वालों से बात कीजिए ना, यहाँ ऑटो वालों से बात कीजिए, रेस्टोरेंट वालों से बात कीजिए, आउटलेट से बात कीजिए। मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ एक्चुअली सुबह का वक्त है राशिद, इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि सीएए पर अगर कोई बात कर सके तो, क्योंकि यहाँ पर सर मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। देखिए, अभी सुबह में चूंकि लोग ऑफिस आने का टाइम होता है इसलिए लोग यहाँ पर रुक नहीं रहे हैं। लेकिन कल जब मैंने यहाँ पर प्रोग्राम किया था तो लोगों ने यही कहा था कि सीएए उनके खिलाफ है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि ये तो सिर्फ नागरिकता देने की बात है, तो आपको क्यों दिक्कत है? तो उन्होंने साथ में एनआरसी की बात की कि भाई जब हमारे पास अगर किसी के पास कोई कागज ना हो तो फिर वो कैसे अपनी नागरिकता सिद्ध करेगा। तो इनको लेकर के कंफ्यूजन बहुत है। एक्चुअली जो मुझे लगा राशिद की लोगों के अंदर जानकारी की कमी है और शायद इसीलिए विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। नहीं है, जानकारी की कमी है, इस वजह से विरोध हो रहा है। अफसर आप रहेंगे मेरे साथ में। अरविंद मोहन सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार चलते हैं एमपी की राजधानी भोपाल, वैभव के पास में। वैभव, एक बहुत बड़े तबके को ये लगता है कि एक आबादी खतरे में आ जाएगी अगर सीए लागू कर दिया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि घुसपैठियों के खिलाफ और उन लोगों के लिए ये कानून है जिन्हें कई मुल्कों में अल्पसंख्यक दर्जे के तहत पूरा अधिकार नहीं मिल पाया, जिन्होंने जुल्म वाकई में सहा है। भोपाल की जनता की आवाज क्या है वैभव सीए को लेकर?
बिल्कुल, आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। चूंकि सुबह का वक्त है, अभी कुछ देर पहले ही बारिश थमी है। इससे पहले अभी लोग निकल गए, लेकिन जब लोगों से बातचीत करने की मैंने कोशिश की कि कल अमित शाह ने कहा है कि सीए लागू होकर रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी अपने राज्य में घुसपैठ को नहीं रोक पा रही हैं, इसलिए वहाँ पर विकास थमा हुआ है। तो लोग यही कह रहे थे कि चुनाव नज़दीक आ गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सीए कानून है, इसकी जानकारी ठीक तरीके से नहीं पहुँच पा रही। अगर घुसपैठियों के खिलाफ ये कानून है तो फिर गलत क्या है? अगर भारत में आपको रहना, अगर वैलिड आपके पास कागज हैं और सरकार आपका सपोर्ट कर रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं सीए से ध्यान भटकाना, उनको गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करना, वो यही करेंगे। जो सामाजिक तत्व होते हैं वो इसी तरीके से इसको। सीए के खिलाफ विपक्षी दलों ने अभी तक 220 याचिकाएं लगाई हैं। 6 समुदाय को अधिकार देने की बात है, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी। लेकिन एक बहुत बड़ा नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कि मुसलमानों को खतरा है आगे आने वाले वक्त में। अगर सीए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो जाता है, चूंकि फाइनल ड्राफ्ट अब तैयार हो गया है, अगर जो ग्रेजुअली सीए का एग्जीक्यूशन होना है, इंप्लीमेंटेशन होना है, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो गया तो इससे किसे फायदा पहुंचेगा और किसे नुकसान? पॉलिटिकल नजरिए से कैसे देखा जाए? ये क्या है और कानून क्या है और उसका विरोध क्यों हो रहा है, ये प्रकरण अब बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब इस मौके पे सीए क्यों याद किया जा रहा है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी वो कोर्ट में फंसा हुआ है और एक हियरिंग में कोर्ट उसको पास कर देगा या फेल कर देगा, ये अपनी जगह हम मान नहीं सकते। तो ये अभी चर्चा छेड़ने का मतलब मुख्य रूप से राजनीतिक है। और ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि मान लीजिए एनआरसी को लेके तो इस किस्म का कोई अभी विवाद नहीं है, न कोर्ट में न कहीं। एनआरसी के इम्प्लीमेंटेशन में ही क्या किया है असम ने, और जगह को छोड़ दीजिए। बंगाल को हम बहुत दोषी मानते हैं, असम में सबसे ज्यादा झगड़ा है, तो असम ने ही क्या किया है अभी तक? तो ये मसला असल में पॉलिटिकल है और राम मंदिर बन जाएगा, इन सब सवालों को लेकर बीजेपी संभवतः फिर एक दफे धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी। मुझे लगता है कि जाति का कार्ड और कम्युनल कार्ड या आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स, ये एक दफे फिर आगे करने की कोशिश होगी। लेकिन जैसा इन चुनावों से, अभी जो चुनाव चल रहे हैं जिनकी चर्चा हम लगभग रोज कर रहे हैं, उनसे ये लग रहा है कि आइडेंटिटी का सवाल संभवतः पीछे चला गया है। गवर्नेंस का सवाल और उससे भी ज्यादा ये जो वायदों का सवाल, आगे भविष्य के लिए वायदे करना और उस पे अमल करना न करना, उसमें किसका क्या रिकॉर्ड है, ये चीजें शायद इस बार ऊपर आ गई हैं। तो बाकी सवाल जो पिछले चुनावों में रहे हैं, खासतौर से जो आइडेंटिटी के सवाल है। सर बस तो 1 मिनट के लिए आपको अरविंद सर रोकता हूं, क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र मेरे साथ में जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र, आपके साथ में एक बहुत बड़ी आबादी मुजफ्फरनगर की है। हालांकि जब मुजफ्फरनगर की बात होती है, आप बहुत ही सेंसिटिव जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीए को लेकर के पिछले कुछ सालों में हालांकि बहुत सी चीजें डाइल्यूट भी हुई हैं। कुछ लोग जो अवेयर नहीं थे, उन्हें अवेयर करने की कोशिश की गई है। सीए के प्रावधानों को लेकर के कितनी जागरूकता यूपी के मुजफ्फरनगर के लोगों में है? गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री का जो बयान है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, यूपी के मुजफ्फरनगर की जनता की राय क्या है? सीधे बात कीजिए। मुजफ्फरनगर के महमूदिया इस्लामिया जो है सरवट मदरसे में हूँ और मेरे साथ शिक्षाविद है, यानी कि इस्लाम के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले वे लोग हैं जो जागरूक कर सकते हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी कारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी भी चुनाव है 2024 के, उससे पहले एक रैली में अमित शाह जी ने कहा कि सीए को लेकर हम दोबारा आएंगे और उसका मकसद ठहराया गया है कि ये सीए के आड़ में जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रदेशों में जो है घुसपैठ की जाती है। कितना जागरूक है मुजफ्फरनगर के लोग? आप अपने समाज को किस तरह से समझा पाते हैं? मैं सियासी आदमी तो नहीं हूं और न मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम है। बाकी जो यहाँ के रहने वाले हैं और आबा व अजदाद, उनके दादा परदादा और कुछ बिरादरी ऐसी है कि जो सिर्फ भारत ही के अंदर रहती हैं, उनके बारे में तो सीए का कोई काम नहीं है, यानी उनका बारे में नहीं होना चाहिए। जैसे त्यागी बिरादरी है, जाट हैं
और इस तरह के ब्राह्मण है और बहुत बिरादरी हैं जो सिर्फ केवल हिंदुस्तान ही में पाई जाती है, तो उनका तो सीए का कोई काम नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। जी, सीए को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या विचार है आपके? मेरे विचार सर ये है कि सीए को लेकर हिंदुस्तान में शुरू से बसे हुए हैं, उनके मामले में तो सीए का कोई असर है नहीं, क्योंकि हम और हमारा धर्मेंद्र आपके साथ जितने भी बोलने वाले लोग हैं उनसे कहिएगा कि थोड़ा सा अपनी पिच को बढ़ा करके बात करें, क्योंकि आवाज बहुत कम मिल रही है मुझे। थोड़ा उन्हें कहिएगा कि थोड़ा तेज बोलें। हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदुस्तान से थे और हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं और हिंदुस्तान हमारा ये जी, आप कहेंगे कोई जागरूकता लाएंगे इसके लिए, लोगों को समझाएंगे? जी आप। धर्मेंद्र आपके पास लौट करके मैं आता हूं। धर्मेंद्र फिर से आपके पास लौट करके आएंगे, हालांकि आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल रही है। एक बार पूरे देश की जनता की राय कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमने जानने की कोशिश की, लेकिन जानते हैं हम चौंक गए। हर आबादी का, ज्यादातर आबादी का यह कहना है मुसलमान को खतरा नहीं है। इस देश के लिए सीए और एनआरसी जरूरी है, युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेहद जरूरी है। हां, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है। एक करके सुने। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वो मुसलमानों को इस कानून के नाम पर हिरासा करने की और डराने और धमकाने की कोशिश न करें। मुसलमान हिंदुस्तान का कदीमी शहरी है, यहाँ का पुराना नागरिक है और यही वो रहना चाहता है और यही वो मरना चाहता है। देश के लिए सीए एनआरसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रोहिंग्या मुसलमान दुनिया भर के घुसपैठी बांग्लादेश से हमारे देश में घुस रहे हैं। क्या जरूरत है उनकी? हमारे देश में इतनी क्राइम बढ़ रही है, तो सीए एनआरसी की बहुत जरूरत है और जल्द से जल्द मोदी सरकार को सीए एनआरसी लाना ही पड़ेगा। सीए एनआरसी के लिए हम सब मोदी सरकार के साथ हैं, मोदी के साथ में हैं कि जल्द से जल्द सीए एनआरसी लाएं। सीए एनआरसी बहुत जल्द से जल्द देश में आना चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी के लिए सीए एनआरसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे हम जितने जल्द से जल्द ला सकते हैं उतने मोदी सरकार को उतने जल्द से जल्द लाना चाहिए। अगर इससे लेट हुआ तो हम युवा धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे। सीए एनआरसी हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। इसका समर्थन सबको करना चाहिए, गलत नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोध करना चाहिए, जो विरोध कर रहे हैं वो लोग उनको भड़का रहे हैं, उनको सबसे पहले इस दोनों के बारे में डिफरेंस समझाना चाहिए कि रियल में एक्ट है क्या, ये जरूरी क्यों है। अगर वो समझ जाएंगे तो बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। उनको बरगला रहे लोग, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी 2005 में कहा था, यहाँ तक के कागजात भी फेंके थे उन्होंने स्पीकर के मुंह पर। तो आज अगर वो यू टर्न ले रही हैं तो दिस इज टोटली अनदर थिंग, वो उनकी मर्जी है। लेकिन आपके छोटी सी बात है कि अगर आपके घर पर भी कोई आ जाता है, अक्वायर कर लेता है, तो आप उनको तो ज्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। एनआरसी इज गुड। हमको लगता है कि किसी को अधिकार देना कोई गलत चीज़ नहीं होना चाहिए, अगर तब तक जब तक किसी के खिलाफ वो नहीं हो। और ये किसी के खिलाफ में हमको नहीं लगता कि इस बिल के अंदर कहीं भी मेंशन होगा ये चीज़ कि मुसलमानों के खिलाफ है या हिंदुओं के खिलाफ है या किसी भी जाति के खिलाफ है, अल्पसंख्यक का जो भी है, हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। यूपी की राजधानी लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। सीए को लेकर के लखनऊ की सोच क्या है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता रवि। बात करें लोगों से। कहा जा रहा है कि फिर से लागू हो सकता है। रवि आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। लागू किया है सीए। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए रवि के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिसंबर 2019 को संसद में जब कानून बना करके पास कराया गया सीए को, उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को ही इसे मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके कहा कि 10 जनवरी 2020 से कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हुआ। फिर कोरोना काल आया, धरना खत्म हुआ। हालांकि 3 साल से भी ज्यादा का वक्त बीता, लेकिन अभी तक यह कानून लागू नहीं हुआ। संसद में जब सीएए पर बहस हुई तो उस दौरान किसने क्या कहा था, एक बार सुनिए और रिकॉल कीजिए। मुझे शिकवा इस बात का नहीं है, गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसलमान को नहीं रखा। मुझे गम इस बात का है
आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसलमान को, अफगानिस्तान से, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को ठुकराया, हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद के उस जुमले को यकीन किया कि इस्लाम का इस मुल्क से 1000 साल का ताल्लुक और हिंदुइज्म का 4000 साल का ताल्लुक है। मुझे गम इस बात का है कि इस हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओथ लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 3 अलग अलग देशों से जो नागरिक, जो कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनको यहां पर नागरिकता दी जाए, ना कि भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा हो रही है। ये दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की चर्चा हो रही है। इससे भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। ये भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, इस बिल के आने से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। मेरी समझ के परे कि इस बिल का क्या लेना देना है। सीए के नाम पर सियासत वाकई गरमाई है। 2024 में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये हम आगे भी एनालाइज करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।